मॉड्यूल डिसीज जनरेटर। तो ये हमारा ये है पेज नंबर 1। तो इस पेज पर हमारे पास जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं उन पर ही बस हमारे पास डायग्राम है, बट जो हिंदी वाला जो पोर्शन है उस पर हमारे पास कोई भी डायग्राम नहीं है। बट हमको क्या करना है, जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसी में से डायग्राम को मतलब उसी का डायग्राम को यूज़ करना है और हमको क्या करना है, अपना काम निकालना है। तो इसीलिए हम पहले देख लेते हैं कि कितने यहाँ पर हमारे डायग्राम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी डायग्राम्स नहीं छूटना चाहिए, इसके साथ ही साथ मार्क्स भी नहीं छूटने चाहिए। अब बढ़ें क्वेश्चंस पर। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से है क्वेश्चंस। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है और राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में है, मतलब बिल्कुल भी दाहिने तरफ, एकदम दाहिने तरफ किनारे साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है ANS करके, तो वो आंसर है। बाकी ये ऑप्शंस हैं। तो जो करेक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अल्फ़ाबेट ABC जो भी लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर। अब देख लेते हैं इसमें चूँकि डायग्राम है, तो ये जो X पार्ट है उसी को बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर, रेजर, जो भी प्रोनाउंस करें आप कर सकते हैं। इंग्लिश में चूँकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते रहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन, DC जनरेटर का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। इसमें चूँकि डायग्राम है, देख लेते हैं डायग्राम। तो ये हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इसका नाम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जनरेटेड EMF इक्वल टू 5ZN मल्टीप्लाई बाई P और डिवाइडेड बाई 16A वोल्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है DC मोटर में? करेक्ट ऑप्शन सी, EB इक्वल टू V माइनस IRA इंटू EB इक्वल टू V माइनस IARA वोल्ट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोल्सू। अब देख लेते हैं थोड़ा, इसमें चूँकि डायग्राम है, तो ये जो X पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है पोल्सू। बिल्कुल भी आपको क्या करना है, पिन पॉइंट आपको चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल रखना है ताकि मार्क्स नहीं छूटने चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का DC जनरेटर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अलग से उत्तेजित जनरेटर, इसका सही उत्तर था। तो ये हमारा है अलग से उत्तेजित जनरेटर का, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसको भी बोला जाता है इंग्लिश में। बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा है क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यांत्रिक। इसका सही उत्तर कौन सा है? यांत्रिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देख लेते हैं कि पेज में कौन कौन से हमारे पास डायग्राम है, कितने डायग्राम हैं, क्योंकि कोई भी डायग्राम हमारा छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो हिंदी वाला जो क्वेश्चंस हैं उस पर कोई भी आपका डायग्राम नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको डायग्राम भी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश वाला पोर्शन हो चाहे हिंदी वाला, बट हमारे एग्ज़ाम में डायग्राम आता ही आता है। तो इसी वजह से इस प्रकार से चीज़ों को हमको करना है ताकि कोई भी
क्या हो, कोई भी डायग्राम हमारे से छूटना नहीं चाहिए। और हमारा मेन फोकस होता है मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए हर स्टूडेंट का, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 3 डायग्राम है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको हम कवर करेंगे आसानी से। पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? फील्ड का नाम क्या है? सही उत्तर है संचयी यौगिक जनरेटर। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम भी, तो ये है इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? करेक्ट ऑप्शन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी VLB sin थीटा वोल्ट, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी योक या फ्रेम। अब देख लेते हैं ये योक या फ्रेम दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा योक, या इसको योक कहते हैं या इसको फ्रेम कहते हैं, या तो इसको बॉडी भी आप कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो सही करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अब देख लेते हैं, ये है हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, इसको कहा जाता है। ये आर्मेचर है और जो पॉइंट्स हैं वो हमारे स्लॉट्स हैं। और इस तरह से हमारे इस पेज के जो डायग्राम में से लास्ट डायग्राम था ये, अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, तो हम अब तेज़ी से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ज़रूर कवर करेंगे, जो चीज़ें तेज़ी से करनी है उनको हम तेज़ी से ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा भी टाइम बचे और आपको रिवीजन करने में बहुत सारा टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? सही उत्तर है वोल्टेज का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में हुए कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? सही उत्तर है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। अब पेज है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट वाला पेज। तो इस पेज पर देख लेते हैं कितने हमारे पास डायग्राम है। तो हमारे पास इस पेज पर केवल और केवल एक डायग्राम है, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, बट उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को रैपिडली कवर करेंगे, मतलब तेज़ी से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम बढ़िया से। तो ये जो एक्स पार्ट है उसी को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, उसको बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है इस पेज पर, बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है, कोई भी कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? करेक्ट ऑप्शन है लघु शंट यौगिक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित हैं? करेक्ट ऑप्शन है भंवर धारा हानि को कम करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? करेक्ट ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। नेक्स्ट, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के लिए विफल होने का क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन है सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? करेक्ट ऑप्शन ए शंट जनरेटर। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के में पोल शू का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है बी धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है बी
कार्बन ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? करेक्ट ऑप्शन डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने डायग्राम है। यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंगल डायग्राम है, वो भी हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। ये 38 नंबर क्वेश्चन पर हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, और इसके अलावा इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, तो अब इस पेज को हम कवर करेंगे। पेज नंबर हमारा 4 है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, कोई दिमाग में लोड नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर पॉइंट रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? करेक्ट ऑप्शन है बी, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कम धारा उच्च वोल्टेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब इसमें चूंकि डायग्राम है, हमने आपसे कहा था पहले ही, ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम, और ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस का साइन 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो इसी के बारे में आपको पूछा गया था। अब बढ़ते हैं, अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं था, बस एक सिंगल डायग्राम था। अब आसानी से हम रैपिडली चीज़ों को कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज आ गए हैं हम, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने डायग्राम हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंगल डायग्राम है, उसके बाद हम चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ों पर आपको पिन पॉइंट फोकस रहना है। पिन पॉइंट फोकस ना रहने की वजह से मार्क्स कम आ सकते हैं, बिल्कुल भी इनको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अब देख लेते हैं डायग्राम, तो ये हमारा एक्स पार्ट है, जहाँ पर क्या होता है ये हमारा एक्स पार्ट है, जिसके बारे में हमको पूछा गया था। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है इस पेज पर, तो क्या करेंगे, हम सब क्वेश्चंस को रैपिडली कवर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है सी, ढलवा इस्पात। नेक्स्ट, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डी, भंवर धारा हानि को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। नेक्स्ट, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1000
20 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन सी 357 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। करेक्ट ऑप्शन है डी, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। इस तरह से हमारा ये पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हमारा ये पेज है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है हमारे क्वेश्चंस पर, तो क्या होगा, हम क्वेश्चंस को रैपिडली कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 मतलब 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 640 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा डीसी मोटर।